हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के अगले भाग की जानकारी के विषय में। तो जैसे कि आप हमारे चैनल की पिछले वीडियोज में कोशिका के अंतर्गत पढ़े थे कि एक कोशिका की संपूर्ण शारीरिक संरचना का अध्ययन हम लोग 3 वर्गों में बांट कर करते हैं। उनमें से पहला वर्ग जो बनता है वो कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर का होता है, सेल सरफेस का होता है। दूसरा वर्ग जो बनता है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का होता है और तीसरा जो वर्ग होता है वो केंद्रक या न्यूक्लियस का होता है। तो इन 3 भागों में से हमारे पिछले वीडियोज में आप लोग कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर की जानकारी हासिल कर चुके हो, जिसमें हम लोग कोशिका झिल्ली तथा पादप कोशिकाओं के लिए कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिकीय भित्ति का भी अध्ययन किए थे। आज हम लोग उससे आगे निकलते हुए कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म की जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। ख्याल रखिएगा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ख्याल रखिएगा प्रत्येक कोशिका जो होती है वह कोशिका झिल्ली से क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। तो उस कोशिका झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा अर्धतरल तथा पारभासी पदार्थ भरा रहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि ये किसी एक कोशिका का कोशिका झिल्ली है तो इस कोशिका झिल्ली के भीतर चिपचिपा मतलब गोंद के समान चिपकने वाला, अर्धतरल कहने का मतलब है उसमें थोड़ी थोड़ी कह सकते हो मात्रा में तरलता होगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ठोस का भी गुण होगा। तथा पारभासी कहने का मतलब है ट्रांसलूसेंट, यानी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आंशिक मात्रा में या थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश आर पार जा सकती है, तो उसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली के अंदर में भरे हुए रहते हैं। उस पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है वह अकार्बनिक लवण तथा शर्करा के अलावा कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वसा इत्यादियों से बना हुआ रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कौन चीज का बना होता है, अकार्बनिक लवण प्लस शर्करा, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कोशिका द्रव्य के विषय में जानकारी। ठीक है, अब रही बात है ये कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य में अनेक सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम अंगक या फिर कोशिकांग के नाम से जानते हैं। क्या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण अंगक या फिर कोशिकांग है वो ये हो गए, पहला नाम हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका का, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम लोग शॉर्ट में तो ER कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंगक या कोशिकांग हो गया राइबोसम। ठीक है, राइबोसम इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंगक है। कहां पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, इसी में पाया जाने वाला संरचना है। तीसरा महत्वपूर्ण अंगक क्या हो गया, तीसरा महत्वपूर्ण अंगक हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। चौथा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा हो जाएगा आपका, पांचवा हो जाएगा गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। छठा हो जाएगा रसधानियां या फिर रिक्तिकाएं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वेकुलस कहते हैं। और इसका सातवां महत्वपूर्ण अंगक या कोशिकांग में आ जाता है लवक या फिर अंग्रेजी में जिसको प्लेस्टिड कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली ये महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन कौन से हो गई, अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसम, लाइसोसम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, रसधानियां या रिक्तिकाएं जिसको वेकुलस भी कहा जाता है, और सातवां महत्वपूर्ण अंगक हो गया लवक या प्लेस्टिड। ये लवक या प्लेस्टिड नाम का जो अंगक देख रहे हो वो केवल मात्र पादप कोशिकाओं में मौजूद रहता है। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण कोशिकांग या अंगक है वह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग एक कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण अंगक या कोशिकांगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।